ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम शिव महापुराण के युद्ध कांड के 21वें अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अपने अपने गुरुदेवों को याद करते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। अब हम शिव जी को नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से आज हम शिव महापुराण का श्रवण आए एवं पठन करने वाले हैं। हमारे मन को, हमारे वचन को, हमारे कर्मों को पवित्र करें। हमें सच्ची भक्ति दें, सच्चा ज्ञान दें, हमें वैराग्य दें और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हे देव के देव महादेव, इस पाठ के पुण्य से समस्त प्राणियों के कल्याण हो और विश्व शांति को ये हम समर्पित करें। इस पाठ का पुण्य हमारी फैमिली को, हमारे बच्चे को, हमारे घर के पेट्स को, हमारे घर को, हमारे आसपास के वातावरण को, सबको मिले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। तो कल की जो हमने कहानी देखी थी, जालंधर की उत्पत्ति। आप सभी को याद है कि जालंधर की उत्पत्ति जब दो देवता, जैसे बृहस्पति जी, जो बृहस्पति जी और राहु दोनों जब साथ में थे, उस समय भगवान शिव किसी वजह से क्रोधित हुए थे और उनका जो उनकी जो ऊर्जा थी वो उन्होंने जल में प्रवाहित कर दी थी, जो कि क्षीर सागर में उन्होंने प्रवाहित की थी। और वही जालंधर के रूप में उत्पन्न हुआ था और उसने शंकराचार्य को अपना गुरु के रूप में बनाया था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। और बाद में असुरों की कैसे देवताओं के साथ युद्ध हुई थी। और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर 21वां अध्याय हम पढ़ते हैं। ओम गण गणपति नमः। सनत कुमार जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ निशुंभ महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लग गया। आपने देखा कि यहाँ पर उसको सागर पुत्र कहा गया है, क्योंकि शिवजी ने अपने क्रोध को अपने ललाट से, यानी अपने माथे से निकालकर क्षीर सागर में डाल दिया था। और वही जो क्षीर सागर में डाला था, उसी को ही उसके पिता के रूप में बोला जा रहा है। चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गए। वो बाद में युद्ध करने लग गया, किससे? देवताओं से।
इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भैरी और दोनों ओर के वीरों में सिंहनाद से पृथ्वी पर्याप्त हो गई। पश्चात जालंधर ने नंदी के 5, गणेश के 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण से मारकर उनके शरीर को छेद दिया। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, जिससे आघात से वह घुमित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु यह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिक को अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गया। नंदी भी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए, इसने इसने ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर, यानी उसको ब्रह्मा के द्वारा वरदान भी मिला था, परंतु गणेश जी नहीं गिरे। उन्होंने फरसे से जालंधर की गदा को काट दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपने दारुण शक्ति के प्रहार कर गणेश जी को आघात कर दिया। हाथ में परिघ लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़े। परिघ का प्रहार कर दिया, जिसके लगने से वीरभद्र व्याकुल होकर धराशायी हो गए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास गए, व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार का सुनाया। लीलाधर भगवान ने उन्हें अभय देकर उन सबको संतोष वर्धन किया। देखिए, उस समय जब भगवान भी सामने थे, तो वो भी भगवान की शरण में लोग जाते थे। यानी यहाँ पर युद्ध चल रहा है, सारी चीजें हमको ना शिव महापुराण को एक पुस्तक के रूप में नहीं देखना है, हमको इसके सार को समझना बहुत जरूरी है कि आज का जो जीवन है ना, हमारे खुद के अंदर, हमको तो बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। हमारे दिमाग में ही कितने आसुर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही। कई बार आप देखोगे कि आप एक बार रील देखना बैठ चालू करते हो, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कौन है? वो सारे हमारे अंदर बैठे हुए दैत्य हो, हमारे द्वारा निंदा होती है। वो कौन है? हमारे अंदर का ही दैत्य है। और जो हमारे अंदर के जो भगवान है, वो हमको कई बार सिखाते हैं। जब आपने एक टाइम वेस्ट कर दिया अपना पूरा, बिस्तर में सोफे में पड़े रहे, वो एक तरह से दैत्य का आचरण है, ठीक है। फिर आपको अपने अंदर का ही देव कहेगा कि भाई तुमने आज बहुत गलत काम किया है। तुम इतना रेस्ट करना अलग चीज है, लेकिन आप दिन भर पूरा ब्राउज कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका देव रूप भी आपको कहेगा। तो हमेशा अपने अंदर के शुंभ निशुंभ को मारना है, हमारे अंदर के आलसीपना को मारना है, हमारे अंदर के जो दैत्य हैं उनको मारना बहुत जरूरी है। अब हम 22वां अध्याय पढ़ते हैं, शिव जालंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। देखिए, रौद्र रूप में आ, हमने पहले ही पढ़ा है कि विष्णु जी की विष्णु जी की पत्नी कौन है? विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का भाई कौन है? जालंधर है। तो कल हमें पता चला कि लक्ष्मी जी का जो भाई है वो जालंधर है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र। तो रुद्र की पत्नी कौन है? माँ काली है। रुद्र कौन है? शिव जी का जो अम, स्वरूप है, वो विकराल स्वरूप है, वो गुस्से वाला स्वरूप है। तो उनकी जो पत्नी है वो माँ काली है। वहीं पर ब्रह्मा की पत्नी कौन है? ब्रह्मा की पत्नी माँ सरस्वती है। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट कर अपने गणों को निर्भर कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़ग रोमा नामक दैत्य ने अपने फरसे से मार डाला, वलाहक का सिर भी काट डाला।
घस घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ शिखा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। महाक्रुद्ध जालंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को बुद्ध कर दिया। शिव जी के बाणों को काटते रहे और उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गांधारवी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गांधारवी और अप्सराओं के गण प्रकट हुए। वेणु मृदु मांगी बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अनेक गणेश सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्रचित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। अच्छा, यहाँ पर स्टोरी क्या है कि नारद मुनि जी, जो कि एक तरह से ड्रामा का काम करते हैं, लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि शिव जी की पत्नी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तुम उसको अपनी पत्नी बना लो। यानी इस तरीके से बात बोलकर उसने लड़ाई बढ़ाया था। अब वो शंकर का भेष धारण करके पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो उसकी सखियों का साथ त्याग वे आगे आए। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का वृहपात हो गया, उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देखकर जालंधर फिर शिव जी की ओर लौट आया। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य राज जालंधर का कृत्य कहा। यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है हे माता। अब जो आज्ञा हो पालन करें। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने शिरोधार्य का छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर चला गया। यानी यहाँ पर माँ उसको कह रही है कि छल, जिस हिसाब से उसने मेरे साथ छल किया, वो शिव बनकर मेरे मेरे पास आ गया था, उसी तरीके से आप उसके पति बनकर, जालंधर बनकर उसकी पत्नी के पास जाएं। वृंदा का पतिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया, उसने कैसे कैसे धर्म त्यागे। सनत कुमार बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। जालंधर पत्नी व्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा था कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहा है। इससे उसने अनिष्ट कर जाना। यह भयभीत हो रोती हुई झज्जे, अटारी और भूमि पर कहीं भी शांत ना हो प्राप्त हुई। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे उदिग्रता प्राप्त हुई। तब वह स्त्री वन में गई, उसे उदिग्रता प्राप्त हो रही ही रही। उसने सिंह के समान दो भयानक राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत ना रहा। वह भागने लगी, परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा ने उससे रक्षा की याचना की। कि पहले के समय में अभी भी हमें स्वप्न में कोई अगर गलत घटना भी होने वाली हो, तो कई बार हमें वो ब्रह्मांड, वो विश्व, वो प्रभु हमें बता देते हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला है। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ का हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उस मुनि ने युद्धरत पति के संबंध में प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहने ही चाहा। उसी समय दो वाण मुनि आकर समक्ष में खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए।
फिर जालंधर का सिर कमन लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस प्रकार कृपा कर मैं इसे जलाए देता हूँ। संत कुमार कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे। उन्होंने सब माया फैला रखी थी। वहां वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागरात्मक में उठकर वृंदा ने उनका आलिंगन किया। देखिए यहाँ पर वो जो मृत जालंधर बताया था वो एक्चुअल में मृत नहीं थे। वो उसका तो युद्ध शिव जी के साथ चल रहा था अलग तरफ से, लेकिन माँ पार्वती ने उनको बोला था कि आप उसको भी इसी तरीके से अपना रूप बनाकर, जालंधर का रूप बनाकर उसका पतिव्रता भंग कर दो। मुख चूमा। वृंदा के पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सूरत और संभोग काल के अंत में ही विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का अधिकार है, धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम्हें ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रूर को पतिव्रता विंध्या ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण कर ले जाएंगे। उसके विरह में दुखी हो तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वो भी तुम्हारा साथ रहेगा। ऐसे कहते हुए पतिव्रता वृंदा विष्णु जी को मना करने पर भी अग्नि को प्रवेश कर गई। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार शब्द सुनाई देने वाले लगे। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु अपनी चिंता भस्म को अपने शरीर में लपेट कर वहीं स्थिर हो गए। चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहीं स्थिर हो गए। 24वां अध्याय जलांधर व्रत। वे व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा यह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। शरद कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहां अदृश्य हो गई, गांधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शंकर जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने मोहित करने के लिए माया की पर्वती बन अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी, विलाप कर रही थी। तब शंकर जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने जाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़े होने समर्थ नहीं था। सब भागने छिपने लग गए। देखिए, रौद्र रूप को भी अपने जीवन में एक तरह से देखिए। आप आपका जब कठिन समय आता है ना, तब आपको पता चलता है कि आप कितने शक्तिशाली हो। कई बार सडनली आपके सामने किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या आपके ऊपर हो रहा है। कई बार आप इतने गुस्से में आ जाते हो, सामने वाले को गुस्से में कुछ चीज बोल रहे हो या कोई झगड़ा हो रहा है उसमें आप बोल रहे हो, तो आपके आपके अंदर से ना एक रौद्र रूप निकल के आता है। देखिए, जब मैं पिछले साल जब मैं कैलाश पर्वत जा रही थी, तो हमारे ना इंडियंस में भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम अपना नेपाल में जब सीमा जब पार करके चाइना बॉर्डर की ओर जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे जो लेडीज को पुश कर रहे थे। और एक बंदे ने मुझे पुश किया और जिससे मैं गिर गई। वहां पे बहुत भीड़ थी वहां पर, और वो पुराने टाइम पे स्टैंप लगाने वाला पासपोर्ट में वो वाला काम कर रहे थे वो। और वो भीड़ बहुत ज्यादा थी और उस बंदे ने मुझे पुश करके, जिससे मैं गिर गई वहां पर। इतनी ज्यादा भीड़ थी, सोच लीजिए।
और मुझे ना गुस्सा इस बात पे आया उस समय, और उस समय मेरा खुद का रौद्र रूप आ गया था। यानी आप उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस काम के लिए उस जगह पे आए हो। आप उस प्रभु से मिलने आए हो ना। तो आप अगर किसी अपनी स्त्री का सम्मान कर रहे हो, किसी और स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर में तो गुस्सा आएगा कि आप किसी शांति के लिए, किसी कामनेस के लिए इस जगह में जा रहे हो और आप हरकतें वही कर रहे हो। तो वो जो समय था, पहली बार मैं इतना गुस्सा हुई थी कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं, कि वहीं पर अपनी वाइफ को एक्चुअली वो खींच रहा था और उससे मैं गिर गई। मुझे वही लगा कि भाई तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि ऐसे जगह में। तो देखिए आपके अंदर भी में भी, और वो जो गुस्सा था ना, मुझे ऐसा गुस्सा कभी नहीं आता। तब मैंने उसको बहुत तेज बोला था, उस इंसान को। तो रौद्र रूप को यहाँ पर देखे, रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़े होने में असमर्थ ना रहा। सब भागने छिपने लगे। शिव जी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो। भाग भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। महारुद्र ने अपने दुस्सह तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए और देखा तो यह दैत्य मेरु पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा हो गया। उन्होंने अब उसका वध कर दिए देना चाहा। उन्होंने अपने चरणाघुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसके सिर को काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर जरी पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब भैया यहाँ पर जालंधर कौन है? शिव जी का ही तो गुस्से का एक तरह से प्रकार है वो। तो शिव जी की ही, इसका सार समझिए, शिव जी के ही क्रोध को शिव जी ही मार रहे हैं। यानी क्रोध से प्रकट हुआ जो इंसान है, उसी के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। तो सार को समझने की कोशिश करिए। एक प्रचंड शब्द के साथ उसके सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। तो एट द एंड सच्चाई की जीत होती है। शिवाज्ञा से उसके रक्त और मांस महारौरव हो जाकर रक्त खंड हो गए, और उसके शरीर का तेज निकल कर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश हो गया था जैसे वृंदा के तेज में गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ है। जालंधर को मारा देख देवता गंधर्व सर्प सब प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हुए। सागर पुत्र है वो। जालंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। सनत कुमार बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं, पुरुष से परे हैं, ब्रह्मा से परे हैं। वो ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण हैं, तीनों गुणों के आधार हैं। ब्रह्मा विष्णु और हरात्मक हैं। आ, आप निर्विकार हैं, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। संत कुमार कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सभी देवता और मुनि शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वही अनंत अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से प्रसन्न जालंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रद है। सब पापों को नष्ट करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद पाएगा। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। विष्णु मोहनाथ धात्री मालती और तुलसी के आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर
मुझे ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया, फिर वे कहाँ गए? सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था। देखिए, अब यहाँ पर वही स्टोरी वापस से आती है। बोल रहे हैं कि जालंधर तो मेरा ही अंश था, यह मेरे सांसारिक लीला थी। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत सुनाया, जो उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी तो वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति का सारा चराचर आपके अधीन है। यानी जब जालंधर शिव का रूप धारण करते हैं तो पार्वती जी विष्णु जी को बुलाकर बोलती हैं कि तुम भी जाओ और तुम जालंधर का रूप धारण करके उनको मोहित करने की कोशिश करो। तो वो सारी स्टोरी होती है, लेकिन छल के द्वारा ये चीज किया गया था ना, तो इसीलिए जालंधर की जो पत्नी है अग्नि में समाहित हो गई थी। देवताओं का यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें दुस्तर माया समझाई और कहा, महादेवी उमा त्रिदेवियों की जननी और सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु के मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवी देवता प्रसन्न हो कर चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के तीन गुणों का पृथक होकर स्थिर होती हूँ। सत्य गुण में गौरी, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति रूपा हूँ। सत्य में कौन है? गौरी। गौरी कौन है? माँ पार्वती। रजोगुण में कौन है? लक्ष्मी। और तमोगुण में कौन है? ज्योति स्वरूपा हूँ। अतएव आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। यह वाणी सुनकर देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। हमेशा याद करिए, याद रखिएगा, मंत्र आपको गुरु देते हैं या आप खुद से लेते हैं, लेकिन स्तुति ना भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्तुति करें, कोई भी भगवान की स्तुति करें, भगवान को प्रसन्न होने वाले गीत गाएं, तो उससे भी भगवान अपने आप प्रसन्न होकर आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं। देवताओं ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताओं ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डालकर बीज में धात्री लक्ष्मी के बीज मालती और गौरी के बीज तुलसी प्रकट हुए। यानी गौरी, लक्ष्मी और दात्री, विधात्री को की बीज दात्री। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उसने याचना करने लगे। यात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कार होकर अपने लोक वैकुंठ को चले गए। अब वे पूर्णतः सखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी को भक्ति देने वाला और लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। संत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर भगवान के अनेक चरित्रों को सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ शक्ति प्राप्त होती है। उसी समय शंखचूर्ण नामक एक दानव था, जिसे शिव जी के रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मिरिज और उनके पुत्र कश्यप थे। विधाता के कौन थे पुत्र? मिरिज। और मिरिज और उनके पुत्र थे कश्यप।
कश्यप की स्त्री में एक नाम था दनु था। उस दनु में बहुत पुत्र हुए। दनु के बहुत पुत्र हुए। उसने विपरीचित नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था दव्य पड़ा। और एक यह भी बड़ा ही धार्मिक और विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय यानी जिन्होंने पांचों इंद्रियों पे वश किया हुआ था। कौन कौन सी पांचों इंद्रियां हैं? ये सारी पांचों जो इंद्रियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ, और उसके साथ साथ ही जो हमारे सेंसेस हैं वो भी इंद्रियां हैं। परंतु जब उनके कोई पुत्र ना हुआ तो उन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष अत्यंत आसन बांध कर बराबर तप किया। तब भगवान विष्णु ने उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दम दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उसके समान ही एक ऐसा महाबली पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रैलोक के विजयी हो, देवताओं को भी विजेता हो, देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उस उग्र तपस्या से विराम दिया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया जो कृष्ण का मित्र था, और उसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए, इसका नाम था शंख चूर्ण पड़ा। तो यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया जो कृष्ण का मित्र था। तो विष्णु जी के अवतार से जो ये दंभ के पुत्र के रूप में फिर उसकी जो स्त्री थी, उस स्त्री जब गर्भवती हुई तो उससे सुदामा हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं। सनत कुमार जी बोले, अब शंखचूर्ण पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। देखिए, उस समय में तप ना बहुत, तप से ही सब कुछ पा लिया जाता था, लेकिन अभी का जो समय है ना, इसमें नाम ही सबसे बड़ा आधार है। कलयुग में नाम आधारा, कलयुग नाम आधारा इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में ना आपको तप करने की जरूरत नहीं है, एक पैर में खड़े होकर आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप खाली नाम आधारा है। भगवान का नाम ही स्मरण कर लेंगे ना, उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब शंखचूड़ पुष्कर ने जाकर कठिन तप करने लगे। गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में प्राप्त कर मंत्रों का जाप किया। तब लोक पर पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। तो फिर यहाँ पर इंद्रियों पे कैसे इंद्रियां, लोभ मोह, लोभ मोह काम क्रोध, लोभ मोह, इन सभी इंद्रियों में अब अभी के समय है कि हमें तो थोड़ी थोड़ी चीजों में भी लालच आ जाता है कि वहां पर सेल लगा है तो हम चले गए। तो वो सब चीजों में ना इंद्रियों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। उसने कहा मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, वह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रीश्रम में जा, चला जा, जहाँ सकामा तुलसी जप कर रहा है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंख चूर्ण बद्रिकाश्रय में तुलसी के पास चले गए। उसने परिचय पूछा। तुलसी ने कहा मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? इस पर उसने कहा मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव धनुज वन में उत्पन्न हुआ हूँ, सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। कृष्ण जी के प्रसाद से अवश्य जानता हूँ कि ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा गंधर्व रीति से विवाह कर अपना पाणी ग्रहण करो। फिर तुलसी ने कहा यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है, इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर अंत में श्री कृष्ण के गोकुल में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर
ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उसका विवाह कर अपने पिता के साथ स्थान पर प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। तो यहाँ पर जो सुदामा है वो दूसरे रूप में है, और उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट बर्थ आएगा वो कृष्ण के मित्र के रूप में आएगा। आज हम यहीं पर शंखचूड़ राज्य प्रशंसा, आज हम यहीं पर ही 29वां जो अध्याय है, 29वां अध्याय आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि संडे को ज्वाइन करें। कल मुझे 2 जगह जाना है। सो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सो चलिए दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रार्थना करते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आज का सेशन बंद करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।